हेलो दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एरिया टीचमेंट। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं और इसको क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले दोस्तों, आप ये जान लीजिए कि समबाहु कहते हैं किसको। दोस्तों, यदि समबाहु को आप दो भाग में डिवाइड करोगे, दो भाग में तोड़ोगे तो दो शब्द बनेगा, सम और सेकंड बनेगा बाहु। दोस्तों, सम मतलब क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। और बाहु मतलब क्या होता है? भुजा, ठीक है। जिसका तीन भुजा अगर बराबर हो तो उसे हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, राइट। चलिए इसके डिफिनेशन से जान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए डिफिनेशन है, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा आपस में क्या हो? बराबर होती है और त्रिभुज के अंतःकोण का माप 60 डिग्री होना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। देखिए मतलब ये हुआ कि तीनों भुजा बराबर होना चाहिए आपस में, एक भुजा ये, एक भुजा ये और एक भुजा ये, तीनों भुजा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मतलब ये हुआ अगर यहाँ से यहाँ की लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके। और ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ से यहाँ की लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज का डिफिनेशन। अगर इसका आपको क्षेत्रफल निकालना हो, मतलब क्षेत्रफल मतलब इसका अंदर की जगह को क्षेत्रफल बोला जाता है। यदि इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका सूत्र जो होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ओके। यदि आपको अगर परिमाप निकालना हो समबाहु त्रिभुज का, परिमाप मतलब होता है दोस्तों घेरा। जैसे देखिए इसमें तीन भुजा है, अगर तीनों भुजा का हम क्या करेंगे? सारी के सारी को जोड़ देंगे तो जो परिणाम होगा वही परिमाप कहलाएगा, राइट। चलिए एक सवाल लेते हैं और इसको फार्मूला पे सेट करते हैं। मान लीजिए ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज की जो भुजा की जो लंबाई है मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर है, क्या? 12 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब क्या होगा? तीनों भुजा जो होगा बराबर होगा, तो ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो फार्मूला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके हिसाब से हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। तो दोस्तों क्षेत्रफल जो हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर इसका जो फार्मूला होते √3/4, तो √3/4 लिखेंगे, ठीक है। गुना है तो गुना लिखेंगे। भुजा का मान जो है 12 सेंटीमीटर है तो 12 सेंटीमीटर लिखेंगे। ऐसा क्या है? होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर डालेंगे, ठीक है। अब हो जाएगा दोस्तों √3/4 और गुने 12 सेंटीमीटर दो बार लिखेंगे उसको, तो 12 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर। अब क्या होगा? ये 4 जो है इसको 12 से काट देंगे, तो जब काटेंगे तो 4 1 4, 4 3 12। अब जो आ गया हमारा परिणाम √3 और 12, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे सभी को। ये √3 से गुना नहीं होगा, 3 और 12 में गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3 12 36 हो जाएगा, तो 36, ओके। √3 नहीं होगा गुना तो √3 वैसे रहेगा, ठीक है। और यहाँ सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आपस में गुना हो जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्षेत्रफल, राइट। यदि परिमाप निकालना हो तो परिमाप का फॉर्मूला जो होता है 3 गुने भुजा, ठीक है। तो परिमाप जो हो जाएगा आपको, परिमाप बराबर जो हो जाएगा 3 गुने भुजा होगा, ठीक है। भुजा का लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे? यहाँ 3 गुने 12 कर देंगे, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। अब इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 36 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा आपको। तो ये हो गया आपका परिमाप और ये हो गया आपका क्षेत्रफल। इसी तरह से आप अपना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। आपको ये क्या होना चाहिए? ये फार्मूला हमेशा आपको याद रहना चाहिए। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपको क्या समझ में नहीं आया आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।